1 लाख औरी दा ना मिलाई तो जान अब ना बचे। अपन 1 लाख और मिला के अब बूथ पर लड़ बढ़ के कैसे हूं चाहे उनका प्राण निकल जाए, वोट दियावत लड़ाना हो। ये परिस्थिति जिले बड़े बड़े लोग, हम गाजीपुर के तमाम लोगों से कहते हैं बद्दूपुर में बड़े आदमियों का दरवाजा है। आप सड़क के उस पार चले जाए, जो सामने वाला घर है उसके बारे में जाकर पीछे देखिए। प्रभुनाथ सिंह प्रभु सिंह इसी गांव के थे न इसी गांव के। अब कैसी स्थिति हमें नहीं जानता, लेकिन जिले के किसी ठाकुर के पास, किसी बड़े कुड़ेसर में लोग थे, किसी के पास फाटक नहीं था। सबके पास बड़ा दरवाजा था, बड़ा द्वार था, सर शान शौकत थी, लेकिन फाटक तो किसी के पास नहीं था। ये मैं जानता हूं, अगर आप जानते हो तो बता दीजिए। बद्दूपुर के लोग जानते हो किसी के पास फाटक था तो बता दें। फाटक उन्हीं के पास है। अब फाटक में जाने के लिए 3 घंटा बाहर खड़े रहेंगे तब फाटक में जाएंगे। ऐसा ही प्रतिनिधि आपने बार बार चुना है, बार बार चुना है। ये फाटक वाले की गलती नहीं, गलती हमारी है मित्रों। गलती का बोध जब तक नहीं होगा तब तक सही रास्ता नहीं चुनेंगे। आपसे इतनी बात कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जब 400 के पार का नारा दे रहे हैं ना, तो लोग एक भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए मित्रों, तो सबसे पहले संसद भवन के सामने साष्टांग दंडवत जिसको कहते हैं, एक तो प्रणाम झुक के करना होता है, एकदम लेट कर प्रणाम किया था। आप देखे होंगे टीवी में। तो संसद भारतीय संविधान के प्रति आस्था का वो संकेत था। गद्दी पर 2 बातें उन्होंने कही थी, याद करिए। उन्होंने कहा था कि न किसी से आंख उठा के बात करूंगा, मैं सबसे आंख से आंख मिला के बात करूंगा। आंख से आंख मिलाकर बात करने का मित्रों यही अर्थ है। वही शासन, वही कर्मचारी, वही भवन, सब कुछ वही। एक व्यक्ति बदल गया था, उसने संसार को संदेश दिया कि भारत अब बराबरी का बात करेगा, बराबरी की बात करेगा। अब भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रूस सब सुन लें कान खोलकर कि भारत की बात बराबरी की होगी। अब भारत किसी से झुक कर बात करने वाला नहीं है। एक व्यक्ति के बदलते ही सारे संसार को संदेश चला गया मित्रों। अब वातावरण बदलने लगा सारे संसार में। भारत माँ देखते देखते ऊंचाइयों पर पहुंचने लगी और सारे विश्व में भारत माँ का मान ऊंचा होने लगा। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। जब तक पहुंचेंगे नहीं तो संदेश देंगे कैसे। ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पीढ़ी, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तीसरी पीढ़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह की यह तीसरी पीढ़ी है मित्रों। और तीसरी पीढ़ी ने सारे संसार को बता दिया कि भारत क्या है। आज जब 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हैं ना, अब भारत के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जब तिरंगा लेकर निकलते हैं तो दोनों सेनाएं युद्ध बंद कर दे रही है। आपने टीवी में देखा होगा। अब भारत का नागरिक जब कतर में फांसी की सजा हो जाती है तो वहां के शासक को फांसी की सजा माफ करनी पड़ती है, वह नागरिक स्वदेश अपने घर सुरक्षित लौट आता है। ये भी अभी आपने देखा है। ये बढ़ती हुई ताकत है भारत की, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ, तो मोदी हटाओ, ठीक है भाई, लोकतंत्र में वाजिब है, कोई हटेगा कोई आएगा। लेकिन तो मोदी हटाओ तो लाओ किसको। तो लाने वालों में कांग्रेस 1 नंबर पर जो मुखिया है। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, जाकर तिरंगा फहराए लाल चौक पर। अरे उनको तो भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आसानी से जाकर उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहरा लिया। वही लाल चौक था जहां पाकिस्तानी झंडा फहरता था। वही लाल चौक था जहां आदरणीय जोशी जी को, डॉक्टर जोशी जी को सेना लेकर जाना पड़ा था तिरंगा फहराने के लिए। लेकिन जब धारा 370 हटी तो उसी जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना भारी जनसंख्या का कार्यक्रम हुआ है कि आजादी के बाद भी उतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ था। उस कार्यक्रम के आयोजक आप ही के सांसद, पूर्व सांसद आदरणीय मनोज सिन्हा जी थे।
ऐसे जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है मन के भीतर तो वातावरण बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अभी शौचालय की बात हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से शौचालयों की घोषणा की घर घर। ये मैं मानता हूं कुछ जगह बना होगा, कुछ जगह नहीं बना होगा, लेकिन आप कल्पना करिए इतना संवेदनशील विषय। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। भाजपा के नेता पारस राय जी से कुछ हम पूछना चाहते हैं कि चुनाव के लेकर जीतने के बाद क्या बना सकते हैं, पूछना चाहता हूं सर जी से। थोड़ा आइए, थोड़ा पूछना चाहता हूं। सर जी, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर में आप बन जाएंगे तो क्या कर सकते हैं गाजीपुर में? सब वो करेंगे जो मनोज सिन्हा द्वारा छूट गया है जी, जो छूट गया है सब करेंगे जी। दर्शकों हमारा देखना चाहते हैं सर जी, हैं? हमारे दर्शकों सुनना चाहते हैं थोड़ा। तो बता तो रहा हूँ, वो सब करेंगे जो सब छूट गया है, काम जो रुक गया है जी, वो सब काम करेंगे। जी सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। निर्वाचन आयोग से हो कि ऐसे मीडिया से हो? नहीं, सरकारी से निर्वाचन खुश रहो। नहीं भाजपा नहीं। जय श्री राम।